कौन से अंक का कौन से अंक का किस ग्रह का किस उम्र में कौन-सा प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आज मूलांक 1 की तरफ। ठीक है? तो जो ग्रहों का प्रभाव होता है वो मानव जीवन पर मुख्य रूप से पड़ता है। जब वो जन्म लेता है और जब से मतलब मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है। तो जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो एक ना एक नंबर से जुड़ा रहता है। जो भी ग्रह होते हैं मनुष्य जीवन पर जो प्रभाव डालते हैं उनको 7 वर्ग में बाँटा गया है। 7 वर्ग यानी 7 समूह में बाँटा गया है और कौन-कौन सा वो समूह है आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 से 4 वर्ष का जो उम्र रहता है, उसमें जो वो बाल्यकाल कहलाता है। 1 से 4 वर्ष का जो रहता है, उसमें मनुष्य पर जो परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। उस समय बचपन रहता है तो उस समय चंचलता बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस समय किसी पर भी चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है। और वो अंक 2 का होता है, यानी 2 अंक मुख्य रूप से प्रभावी होता है 1 से 4 साल के बीच में। तो आप इसको नोट कर लीजिए 1 से 4 वर्ष की उम्र में 2 अंक का प्रभाव रहता है और वो चंद्र से जुड़ा है, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो वर्ग है वह है 4 से 12 वर्ष। 4 से 12 वर्ष में अध्ययन का समय होता है। उस समय में ज्ञान की प्राप्ति का समय है। इस समय में कोई भी मनुष्य, कोई भी बच्चा वो ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहता है और इस समय में बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो कि अंक 5 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है 12 से 22 वर्ष। 12 से 22 वर्ष निर्धारित किया गया है अंक 6 को जिसमें शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है और यह समय प्रणय संबंध के लिए, प्रेम और विवाह के लिए उपयुक्त माना गया है। उसके बाद का जो समूह है वह है 22 से 41 वर्ष। 22 से 41 वर्ष में जो मनुष्य का मतलब जिस पर प्रभाव रहता है उसमें उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है, बल होता है, ओज होता है, ये जो चीजें हैं वो मतलब बहुत हाई लेवल पे होती है। तो उस समय में सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। तो सूर्य अंक को 1 अंक दिया गया है, तो 1 अंक उस समय में किसी भी मनुष्य के जीवन में ज़्यादा प्रभाव दिलाता है। उस समय में हर मनुष्य की महत्वाकांक्षा एक हाई लेवल की होती है। मतलब वो हर कुछ पाना चाहता है अपने जीवन में, एक मुकाम पाना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उस समय में अंक 1 का प्रभाव किसी भी मनुष्य के जीवन में ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद का जो वर्ग है वह है 41 से 56 वर्ष का। मतलब 41 से 56 का जो वर्ष है वह है एकाग्रता का। मनुष्य में एक एकाग्रता, तीव्रता आ जाती है कि मुझे मतलब अब उम्र के मैं इस मतलब पायदान में पहुंच चुका हूँ, मुझे जल्दी से एक घर बनाना है, अपना एक मुकाम हासिल करना है, अभी तक जो मैंने नहीं किया है उसको कंप्लीट करना है, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को देखना है, तो एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है। तो उस समय में मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जो कि जिसका अंक होता है 9। उस समय में एक तीव्रता भी होती है और एकाग्रता भी होती है, इसीलिए मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो अंक 9 का प्रभाव 41 से 56 की उम्र में ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है उम्र 56 से 68 का जो समूह है, उस समय में मनुष्य में प्रौढ़ता आ जाती है। इच्छा पूर्ति का समय होता है वो। वो जो चीज़ चाहता है कि जो चीज़ मेरी अधूरी रह गई है, मैं उसे पूरा कर लूँ। वह समय होता है जब वो हर इच्छा की अपनी पूर्ति करना चाहता है। तो उस समय में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है, क्योंकि बृहस्पति देवता ही सुख समृद्धि हर चीज़ के देवता हैं। तो इच्छा पूर्ति वहीं से होती है, हमारी जितनी भी सुख और समृद्धि की है। तो उस समय में अंक 3 का प्रभाव ज़्यादा होता है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव 56 से 68 वर्ष की उम्र में ज़्यादा होता है। उसके बाद का जो सबसे लास्ट वाला जो वर्ग है वह है 68 से 98 वर्ष का समय।
उस समय में व्यक्ति के शक्ति का ह्रास होने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, मनुष्य में गुस्से की भावना ज़्यादा बढ़ जाती है, झक्की स्वभाव हो जाता है। तो उस समय में मनुष्य में शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। मनुष्य की शारीरिक जो दुर्बलता होती है वो भी कम हो जाती है। जो उसमें मतलब बहुत पतला हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से की भावना बढ़ जाती है, तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो अंक 8 को दिया गया है। तो इस तरह से जितने भी 7 समूह में बाँटा गया है मानव जीवन पर पड़ने वाले अंक के प्रभाव को, तो ये आपने सबने नोट कर लिया है? किसी को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न? महोदया 12 से उम्र बताना कौन है उसका बताया जो प्रभाव? 4 से 12 वर्ष में आपका बुध ग्रह का प्रभाव रहता है, उस समय में अध्ययन का समय होता है, तो बुद्धि और ज्ञान अर्जन का समय होता है उस समय में। बुद्धि बढ़ती है उस समय में किसी भी बालक की, तो उस समय में अंक 5 का प्रभाव रहता है। 12 के 22 तक। अच्छा, 12 से 22 तक में शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। वो अंक 6 से जुड़ा हुआ है शुक्र ग्रह का प्रभाव 12 से 22 और 4 से 12 निर्धारित किया गया है अध्ययन के लिए। जी, धन्यवाद। जी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, जी, अब बिल्कुल आप क्लियर। हाँ, तो अब आप नोट कर लीजिए कि कौन-सा मूलांक का कौन-सा शुभ वार होगा, ठीक है? ये शायद मैंने चार्ट आपको भेज दिया था कि कौन-सा मतलब मित्र अंक है और कौन-सा शुभ वार है, तो शायद मैंने इसे भेज दिया है। तो ये तो मुझे लगता है नोट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, नहीं महोदया, ये तो नहीं मिला हम लोगों को। अब थोड़ा नोट करवा दीजिए। अच्छा, ठीक है। वैसे मैंने भेज दिया था लेकिन आप नोट कर लीजिए। अंक 1 जो हैं उनके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और उनके लिए जो शुभ वार होगा वो रविवार और सोमवार होगा। अंक 2 के जो स्वामी हैं वो है चंद्र और इनका जो शुभ वार होगा रविवार, सोमवार और शुक्रवार होगा। रविवार, सोमवार और शुक्रवार। अंक 3 के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु और उनका जो शुभ वार होगा वो होगा गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार। चार के जो स्वामी हैं वो है राहु और इनका जो शुभ वार होगा रविवार और सोमवार। अंक 5 के स्वामी बुध हैं और इनका जो शुभ वार है वह है बुधवार और शुक्रवार। अंक 6 के स्वामी हैं शुक्र और इनका जो शुभ वार है वह है शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार। एक बार बोलोगे वापिस से? अंक 6 का जी। अंक 6 के स्वामी शुक्र हैं और इनका जो शुभ वार है वह है शुक्रवार, मंगलवार और गुरुवार। जी। अंक 7 के स्वामी केतु हैं और इनका जो शुभ वार है वो है रविवार और सोमवार। अंक 8 के जो स्वामी हैं वह है शनि और इनका जो शुभ वार होगा शनिवार, रविवार और सोमवार। अंक 9 के जो स्वामी हैं वह है मंगल और इनका जो शुभ वार होगा मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये जो मैंने आपको शुभ वार बताए हैं ये कीरों के अनुसार हैं। जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो कीरों के अनुसार हैं। जब एक बार मैं आपको फिर से नामांक निकालना बताऊंगी जो तीनों पद्धति के अनुसार नामांक कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको एक बार
नामांक के क्लास में फिर से बताऊंगी। तो अभी तो पहले हम मूलांक पढ़ेंगे। तो अभी तो शुभवार सबका कंप्लीट हो गया। कोई एक बार जी जी बता दे। जी 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 कंप्लीट। ठीक है। यार मंगलवार का बता दीजिए। मंगल का बताना है। जी। हाँ, अंक 9 का है। मंगल स्वामी है और उनका जो शुभ वार है वो है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है। और मूलांक के हिसाब से जब हम रेमेडीज करते हैं तो इन्हीं शुभ वारों में किया जाता है। मतलब अंक ज्योतिष में जो भी रेमेडीज की जाती है वो इन्हीं शुभ वार में उस ग्रह से जुड़ा हुआ हम रेमेडीज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मूलांक 1 के बारे में। किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति होते हैं उनका जन्म अगर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख इस दिन में जो जन्म होता है, ऐसे सभी व्यक्तियों का मूलांक एक ही होता है। इसका जो अंक होता है वो एक ही होगा। मतलब जो भी लोग आपको दुनिया में कोई भी लोग मिल जाएंगे जिनका जन्म अगर आपको बोलेंगे कि 1 को हुआ है, 19 को हुआ है, 10 को हुआ है, 28 को हुआ है, तो आप एकदम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आपका मूलांक 1 होगा। ऐसे जो जातक होते हैं वो सूर्य ग्रह से प्रभावित होते हैं। मतलब इनका जो अंक स्वामी है, इस अंक के जो स्वामी है वो सूर्य ग्रह है। तो इनका जो पूरा जीवन होगा वो सूर्य ग्रह से ही प्रभावित होगा। सूर्य का जो प्रभाव होता है इन पर विशेष रूप से होता है। इनके जन्म से लेके मृत्यु तक सूर्य के प्रभाव में ही ये मनुष्य ज्यादा रहते हैं। और इनकी जो विचारधारा होती है वो स्थिर स्वभाव रहता है, इनका गंभीरता रहती है इनमें। और अपने जो निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, जो इन्होंने निश्चय कर लिया है अपने जीवन में तो उस पे ये दृढ़ता के साथ काम करते हैं। जीवन में जब भी किसी को भी अगर कोई वचन दे देंगे कि मुझे ये वचन, मतलब किसी को ये वचन देते हैं तो उसे पूर्ण रूप से प्रयास, मतलब चाहते हैं कि वो निभाएं। मित्रता के मामले में हो, रिश्तेदारी के मामले में हो, तो 1 नंबर वाले बहुत अच्छे से अपने मित्रता को निभाते हैं या अपने कोई भी दायित्व को, अपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये निभाने की कोशिश करते हैं। इनकी जो इच्छा शक्ति है वो भी बहुत दृढ़ होती है। जो भी ठानेंगे अपने जीवन में कि मुझे ये कार्य करना है, ये कोई विचार कर लेंगे कि मुझे इस जीवन में कुछ बनना है या मुझे ये चीज पाना है, तो वो उस चीज को ये जरूर पाना चाहते हैं। मतलब उसको तो ये चाहेंगे कि हम अपने जीवन में पाके ही दम लेते हैं। ये मेहनती होते हैं। इनका जो संबंध होता है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, मित्रता का संबंध हो, रिश्तेदारी का संबंध हो, जो भी संबंध होता है ये लॉन्ग रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। मतलब कि इनको मतलब ऐसा नहीं कि मैंने, मुझे आज काम है, आज काम निकल गया तो इनसे दोस्ती तोड़ देना है, वैसा इनका कोई नेचर नहीं होता है। ये चाहते हैं कि जो भी रिलेशन मेरा हो वो लॉन्ग टर्म चले। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये ज्यादा विश्वास रखते हैं। और जो भी मन में बनाते हैं उसे हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि पालन करने का, कि मतलब ये चीज मेरा कंप्लीट, मतलब निरंतर इनका जो लगातार कोशिश करने का जो प्रवृत्ति है इन्हें बहुत ही ऊंची सफलता दिलाता है इनके जीवन में। ये हमेशा डटे रहते हैं अपनी परिस्थिति में कि मुझे करना है, करना है, करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश अगर किसी से इनका विवाद या शत्रुता हो जाती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति से जो मनमुटाव होगा वो इनका दीर्घकाल तक चलता है। मतलब अगर ये दोस्ती निभाते हैं तो पूरे दिल से निभाते हैं, लेकिन अगर इनकी किसी से दुश्मनी हो गई या किसी से मनमुटाव हो गया तो फिर ये कभी पहल नहीं करेंगे। किसी भी चीज में ये पहल करने वाले इंसान नहीं है। ये हमेशा मतलब इनका जो शत्रुता रहेगा वो दीर्घकालिक। एक बार किसी के प्रति इनके अंदर खटास आ गया मन में तो वो इनका खटास जाता नहीं है, मतलब हमेशा के लिए वो खटास आ जाता है।
और फिर वो हमेशा ऐसे मतलब संभल कर रहते हैं। उस लोगों से या तो ये दूर हो जाएँगे या फिर दूरी बना लेंगे। ये खुद उसके से दूर हो जाते हैं ऐसे लोग। एक अंक वाले लोगों का ये खास नेचर होता है। इनकी जो मानसिकता होती है वो एक स्वतंत्र, मतलब आप गुरु को सॉरी सूर्य को एक राजा के तौर पर देखते हैं कि सूर्य एक राजा है मंत्रिमंडल में। तो सूर्य राजा हैं तो वो कभी भी स्वतंत्र ही रहना चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो एक से जुड़े होते हैं वो स्वतंत्र विचारधारा, उन पे आप कोई भी कमांड नहीं कर सकते हैं, कुछ थोप नहीं सकते हैं कि आपको ये कार्य करना है। आपको अगर करवाना है इनसे कोई कार्य तो आप इनसे प्यार से करवा सकते हैं, बहुत ही तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको कमांड दिए तो फिर ये अपने ईगो पे ले लेते हैं ये चीज़ कि मुझे इसने कमांड दिया है। तो 1 नंबर वाले कभी कमांड लेना पसंद नहीं करते हैं, कमांड देना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए। वो सुनते हैं सबकी बात लेकिन कमांड के तौर पर नहीं। अगर आप इनको प्यार से समझाएँगे तभी ये आपकी बात सुनेंगे। तो ये एक है, इनको दूसरे के अंडर में रहकर काम करना पसंद नहीं होता है। जहाँ भी रहेंगे ये बॉस के तौर पर ही काम करना चाहते हैं। व्यवसाय करेंगे जो वहाँ भी ये अपना ही इनका रुतबा रहता है। नौकरी करेंगे वहाँ भी अपना अलग रुतबे में रहेंगे। मतलब घर में भी ये किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते हैं। इनका एक अलग विचारधारा रहता है कि किसी के अंडर, और इन्हें रोका-टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बात-बात पर अगर आप इनको टोकते रहेंगे तो ये फिर वो कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएँगे। किसी भी कार्य को करने में ये बहुत परफेक्ट होते हैं। 1 सेकंड बाबू शांति से बैठो बेटा। अ, किसी भी कार्य को जो है ना करने में ये बहुत मतलब क्षमा कीजिएगा, थोड़ा-सा डाइवर्शन हो गया। अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, किसी भी कार्य को ये अनुशासन में करते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्हें कोई भी अगर डिसीजन हो जहाँ पर निष्पक्ष तौर पर ये डिसीजन लेना पसंद करते हैं। किसी से भेदभाव करना इन्हें पसंद नहीं है। ये निष्पक्ष तौर पर कोई भी जो डिसीजन लेते हैं तो किसी के लिए लेंगे डिसीजन या अपने लिए लेंगे, तो इनका जो महत्वाकांक्षा रहता है कि जो भी कार्य करें वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। किसी के लिए भेदभाव करना इन्हें पसंद नहीं है। और इन्हें किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है और ना ही ये चाहते हैं कि इनके कार्य में कोई हस्तक्षेप करे। तो ये चीज़ें इ इ इन्हें बहुत इन्हें अगर बाहरी व्यक्ति इनके कार्य में कोई हस्तक्षेप करता है तो इन्हें ये मंजूर नहीं होता है। ये बिल्कुल भी गवारा इन्हें नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति इनके कार्य में हस्तक्षेप करे। मूलांक 1 का जो स्वामी सूर्य होने के कारण सूर्य के अंदर जितने भी आपको गुण हैं, वो सारे गुण जो है मूलांक 1 में आपको मिलेंगे। जैसे सूर्य को दाता कहा गया है। तो सूर्य जो है वो दाता होने के कारण हमेशा देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। आज तक उन्होंने सब कुछ दिया ही है। तो उसी तरह 1 अंक वाले का जो आप नेचर देखेंगे तो वो हमेशा एक देने, परोपकारी वाला देने वाला ही उनका गुण रहेगा। ये मतलब हमेशा दान देने में विश्वास रखते हैं। हमेशा ये चाहते हैं कि मुझसे जितना सेवा हो सके, भला हो सके, मैं उतना करूँ। तो ये उस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो सूर्य का गुण इनके अंदर ये भी आता है। थोड़ा-सा इनके अंदर ऊर्जा ताप की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनमें गुस्सा बहुत आता है। थोड़ा स्वभाव में इनका गुस्सा, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएँगे। लेकिन स्वभाव इनका थोड़ा-सा नर्म भी हो जाता है। थोड़ा-सा ये शांत भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। इनका गुस्सा जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहता है। मतलब गुस्सा आएगा बहुत जल्दी लेकिन ये स्थायी तौर पर इनका गुस्सा नहीं रहता है। ये जो भी कार्य करते हैं, मतलब उस कोई भी कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जो भी कार्य करते हैं, ये उच्चतम शिखर तक पहुँचते हैं। मतलब अपने मेहनत की बदौलत ये बहुत आगे जाते हैं अपने जीवन में। इन्हें सफलता अपने जीवन में मिलती ही है, मिलती।
इनका जो स्वभाव एक राजसी स्वभाव होता है, तो उस कारण से इनका जो जीवन शैली होता है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये राजसी स्वभाव जैसा जीना इन्हें अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, जहाँ रहेंगे वहाँ भी वो राजसी प्रवृत्ति वाली जीवन ये जीना चाहते हैं। तो इनका ये भी एक रहता है। और जो भी ये प्राप्त करते हैं अपनी लगन और मेहनत से ही अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। सामाजिक जीवन में ये बहुत नाम कमाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कार्य करें उन्हें उसकी मतलब प्रसिद्धि मिले, उनका नाम रोशन हो। तो इस तरह का भी इनका नेचर होता है कि ये जो भी कार्य करेंगे मतलब ये चाहेंगे कि मेरा काम हो। और थोड़ा-सा ये डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, मतलब दूसरे को डोमिनेट करना, वो भी प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। मूलांक 1 से संबंधित जो लोग हैं ना, उसमें आपको इंदिरा गांधी है, देखिए कितनी डोमिनेटिंग नेचर की थी वो। मतलब उनको किसी के अंडर में कार्य करना, मतलब वो उनसे तो मतलब उनकी जब आप जीवनी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो नेचर था वो कितना डोमिनेट वाला था। दूसरा है एक अंबानी, वो उनका भी मूलांक 1 है। बहुत सारे लोगों का मूलांक 1 है। जब आप गूगल करेंगे तो आपको लिस्ट निकल के आ जाएगा कि मूलांक 1 है। 1 सेकंड। क्षमा कीजिएगा, आज बच्चों की छुट्टी है घर में, तो वो थोड़ा-सा मुझे परेशानी हो रही है। एक मूलांक 1 अंदर जो 1 अंक वाले होते हैं, इनके अंदर नेतृत्व की भावना बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, प्रबंधन गुण बहुत अच्छा होता है। अगर मतलब चाहेंगे कि ये जितने भी अपने अधीनस्थ व्यक्ति हैं, उनसे बहुत अच्छे से ये कार्य निकलवाना भी बहुत अच्छे से इनको आता है। टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और जितने भी इनके अधीनस्थ व्यक्ति हैं, उनका ये अपमान नहीं करते हैं। उनको हमेशा ये मतलब चाहते हैं कि मान-सम्मान मतलब देते रहें। मान-सम्मान खुद भी चाहते हैं कि लोग इनका मान-सम्मान करें, और ये भी सभी लोगों का मान-सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। तो नेतृत्व का गुण इनका सर्वोपरि रहता है, और ये इनका जन्म से लेके मृत्यु तक आपको इनका नेतृत्व का गुण मिल जाएगा। जहाँ भी अगर वो महिला हो, पुरुष हो, कहीं भी अगर वो कुछ ना करते हो, तो भी ये कहीं न कहीं जाके मान लीजिए कोई लेडीज़ का ग्रुप है, तो उसी में वो आगे चली जाती हैं। कुछ ऐसा कार्य करेंगी जो वो सबसे एक अलग हटकर रहेंगी। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति का थोड़ा-सा ना अलग से पता चल जाता है कि इनका जो नेतृत्व करने का गुण है ना, वो पता चल जाएगा कि ये मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं। इनका ये गुण जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है। धैर्य का साथ ऐसे व्यक्ति कभी नहीं छोड़ते हैं, धैर्य बना के रखते हैं अपने जीवन में। बहुत ही हमेशा अध्ययन करते रहेंगे, अध्ययनशील व्यक्ति होते हैं मूलांक 1 वाले। अपने जीवन में हमेशा ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, हमेशा अध्ययन करते रहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। और एक अच्छी सूझबूझ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अपने कार्य के लिए दूसरों पर कभी निर्भर नहीं रहते हैं। जो करेंगे अपने से करेंगे, मतलब निर्भरता का गुण इनमें नहीं होता है। और मतलब पहले तो वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो एक परफेक्ट कार्य करेंगे। मतलब इनके कार्य करने का तरीका इतना परफेक्ट होता है कि आप उसमें नुस्ख नहीं निकाल सकते हैं। इनका तरीका बहुत ही यूनिक भी होता है और परफेक्ट भी होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये भावुक हो जाते हैं, भावुकता में कभी-कभी दूसरों पर विश्वास करते हैं तो धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का ये भी गुण होता है। मूलांक 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इनके इनके लिए आप लिख सकते हैं कि ये शुभ दिन होता है। इन तारीखों में ही इनके जो भी कार्य होते हैं वो बनते हैं। अगर मूलांक 1, 19, 28 10, 19, 28 वाले व्यक्ति हैं, तो इन्हें जो है ना इन्हीं दिनों में अपना कार्य करना चाहिए। तो इनकी जो कार्य होता है वो 100% सफल होने की संभावना इन दिनों में बढ़ जाती है। और अगर ये जो दिन है, मतलब ये जो तिथि है, ये अगर रविवार और सोमवार को पड़ती है तो उस समय में ये कार्य इनको अवश्य रूप से प्रारंभ करना चाहिए। इनके लिए रविवार और सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। बहुत अच्छे दिनों में मतलब ये कार्य अगर करें इन दिनों में, तो इनका कोई भी कार्य सफल होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इनको इन्हीं महत्वपूर्ण दिन में कार्य करने की सलाह दी जाती है। इनके लिए जो महीना है वह है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इन महीनों में सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहता है और ये माह जो होते हैं वो इन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रभावशाली होते हैं। इनके लिए इन महीनों में आप देखेंगे कि साल में इन महीनों में इनका कार्य जल्दी निबटता है और कोई भी कार्य जल्दी संपन्न होता है। तो इन लोगों को इन महीनों में ज़्यादा कार्य करना चाहिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इनके लिए महत्वपूर्ण वर्ष कौन-कौन सा है वो आप नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण वर्ष में एक एक वर्ष होगा वो 10वां वर्ष, 19वां, 28वां, 37वां, मैं इंग्लिश में ही बोल देती हूँ, 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 और 73। ये जो उम्र रहता है ये इनके महत्वपूर्ण वर्ष रहते हैं। इन उम्र में इनके सारे काम पूरे होने के चांसेस रहते हैं। जिनकी इनके जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो इन्हीं मास में पूरी होती है। मूलांक 1 से प्रभावित मतलब जिनका योग 1, 4 और 8 होता है वो भी इनके जीवन में विशेष घटनाक्रम वाले होते हैं। देखिए कहीं-कहीं लिखा गया है कि मूलांक 1 वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए अंक 4 और 8 से मित्रता होती है। किसी सारणी में लिखा है, लेकिन कहीं-कहीं शत्रुता भी है, लेकिन कहीं बोलते हैं कि 4 से इनकी 4 वाला गुण भी रहता है, 8 वाला भी रहता है, तो इसलिए इनसे मित्रता भी दिखाई गई है। अतः जीवन में 1, 4 और 8 भी इनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 5 और 6 को शत्रु माना गया है, तो इनमें जो तारीख आएँगे, संबंधित दिन आएँगे, मास आएँगे, वर्ष आएँगे, तो इसका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है। इनके लिए जो शुभ अंक है कीरो के अनुसार, अभी जो 4 और 8 वाला जो मैंने बताया वो आपको स्फेरियल के अनुसार बताया है। और ये जो कीरो के मतानुसार है वो जो इनका शुभ अंक है वो है 1, 2, 4 और 7। तो जिनका जन्म 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच होता है उसमें एक अंक के ज़्यादा गुण मौजूद होते हैं। सूर्य अंक से ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं जिनका जन्म 21 मार्च से 28 अप्रैल के बीच होता है। क्योंकि इसका भी एक कारण है कि सूर्य जो है उस समय में मेष राशि में प्रवेश करते हैं और उस समय में वो सूर्य जो है पूरे उच्च भाव में रहते हैं, क्योंकि उच्च भाव उनका मेष राशि है तो उसमें वो उच्च में रहेंगे और अपने पूरा प्रभाव में वो रहते हैं। और जिनका जन्म 21 जुलाई से 28 अगस्त के मध्य होता है वह भी एक अंक के प्रभाव यानी सूर्य के प्रभाव में आते हैं, क्योंकि उस समय में सूर्य अपनी राशि में रहते हैं, सिंह राशि में उस समय रहते हैं, तो उस समय भी सूर्य का प्रभाव मनुष्य के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। मेष और सिंह दोनों ही अग्नि तत्व की मतलब अग्नि तत्व की राशि है, तो इसीलिए इनके अंदर वो गुस्सा, वो क्रोध आ जाता है। दीदी 21 जुलाई से अ
21 जुलाई से 28 अगस्त तक सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि में रहते हैं। तो उस समय भी 1 अंक का प्रभाव रहता है, सूर्य का प्रभाव रहता है। और इसीलिए इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्वभाव होता है वो सिंहवत होता है। एक राजा की तरह ही हमेशा जीना चाहते हैं। अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करेंगे, अपना मार्ग स्वयं बनाएँगे, जो करेंगे वो अपने दम पर करेंगे, जो सफलता प्राप्त करते हैं वो अपने दम पर, किसी का इन्हें अपने जीवन में ज़्यादा सहारा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत आगे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने ऊपर इनका जो नेतृत्व का गुण होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनकी जो शैली होती है वो बहुत अच्छी होती है, योजना बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। तो जब सभी चीज़ों को जब ये एक साथ लेके मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अपने दम पर ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। समाज में इनको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है और ये जो मूलांक 1 वाले होते हैं ना, ये व्यर्थ के आडंबर से दूर रहते हैं, तड़क-भड़क से दूर रहते हैं, दिखावा से दूर रहते हैं। इन्हें किसी भी मतलब दिखावा में ये कभी विश्वास नहीं करते हैं। जो करेंगे दिल से करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इनका ये नेचर होता है। दूसरा कि इन्हें जो है हमेशा जो है ये दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश में ये हमेशा लगे रहते हैं। इनका जो क्रोध होता है वो क्षणिक होता है, बहुत ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जितनी जल्दी ये गुस्सा हो जाएँगे उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। तो इनका गुस्सा जो रहता है, वो क्रोध जो रहता है वो मतलब क्षणिक रहता है। किसी की चुगलखोरी करना, किसी की चाटुकारिता करना, मतलब किसी के आगे-पीछे घूमना, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। 1 नंबर वाले काम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे चाटुकारिता हो गया, किसी के प्रति दीवानगी हो गया, कोई भी चीज़ का ओछापन हो गया, खुदगर्जी हो गया, ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब चीज़ों से ये हमेशा दूर रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हमेशा सत्य इनका सर्वोपरि रहता है कि जो काम करेंगे सत्य के बलबूते करेंगे। भले ही इन्हें थोड़ा बहुत लॉस उठाना पड़ता है, लेकिन ये सत्य के बूते ही आगे बढ़ते हैं। इनके विचारों में आपको मौलिकता, नई सूझबूझ, तीव्र जो इनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है, तो उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंहवत इनका जो नेचर होता है, तो उसी कारण से इनके जो विचारों में या इनमें जो ताकत होती है, उतनी ही ताकत से ये हम हर कार्य करते हैं। हर कार्य को ये ताकत से लगे रहेंगे अपने कार्य में हमेशा, तो ऐसे ही ये कार्य करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये विपरीत लिंग के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो कई बार अपनी ज़िंदगी में ये धोखा भी खाते हैं इस मामले में। परिवर्तन इनका विशेष गुण है। ये हमेशा एक चीज़ पर अडिग नहीं रहते हैं। जहाँ इनको लगता है कि परिवर्तन करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये परिवर्तन करने से चूकते नहीं हैं, तुरंत में परिवर्तन कर लेते हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, समाज सेवा हो, राजनीति में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या परिवार में हो, रिश्तेदारी हो, कहीं भी ये हमेशा परिवर्तन ज़रूर करेंगे। जहाँ इन्हें लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो ये परिवर्तन करने से हिचकते नहीं हैं। इस कारण इनका जो स्वभाव होता है लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इनके स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह का आचरण कर रहे हैं। तो इनका स्वभाव थोड़ा समझना मुश्किल होता है। एक ही मार्ग या एक ही लक्ष्य इनको पसंद नहीं आता है। आज अगर ये कुछ लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, तो कल इन्हें कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब इस तरह से इनका नेचर होता है कि एक ही मार्ग इन्हें पसंद नहीं है। हमेशा ये अ, ब चेंज करते रहेंगे, उसमें अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करते रहेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करते रहते हैं। इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, जो कभी-कभी इनका जो व्यवहार होता है थोड़ा उग्र हो जाता है, किसी को कुछ बोल देते हैं या किसी के प्रति बोल दिए लेकिन इन्हें याद नहीं है कि मैंने कुछ बोला है। तो इस वजह से इनके काफ़ी सारे गुप्त शत्रु बन जाते हैं और समय-समय पर वो घात भी करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से इन्हें बचना चाहिए या अपने व्यवहार में थोड़ी शांति रखनी चाहिए, किसी को कुछ ना बोलें।
कीरो के अनुसार 1, 2, 4 और 7 वालों से इनकी मित्रता होती है और इनका जो जन्म का जो मैंने बताया समय, वही वाले लोग जो हैं इनके साथ इनके संबंध जो हैं वो मधुर रहेंगे। यानी कि अगर 21 मार्च से 28 अप्रैल के मध्य और 21 जुलाई से 28 अगस्त के मध्य ऐसे अगर कोई व्यक्ति आते हैं इनके जीवन में, तो उनके साथ इनका संबंध बहुत मधुर होता है। इनके लिए रविवार और सोमवार सभी कार्यों के लिए शुभ रहता है। इन्हीं कार्यों में इसी दिन में इनका कार्य करना चाहिए इन्हें। अंक 1 के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप भाग्यशाली रंग लिख लीजिए, जो बहुत अधिक भाग्यशाली रंग है इनके लिए। सुनहरा होता है, पीला होता है और तांबा का जो कलर होता है ना, सुनहरा तांबई रंग, वो रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इनको जो भी कार्य करना चाहिए, जैसे शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें इन्हीं रंगों के कपड़े पहन के कार्य करना चाहिए। इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या नौकरी के लिए जा रहे हैं या फिर मतलब इनका कोई बहुत बड़ा दिन हो जो विशेष हो, तो उस समय में इन्हीं रंगों के कपड़े इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पहनने चाहिए। तो इनकी शुभता और फिर बढ़ जाती है। इनके लिए जो श्रेष्ठ रत्न होता है वो होता है मानिक भी होता है, और मतलब ये भारतीय मत के अनुसार मानिक होता है। लेकिन अगर पाश्चात्य मत के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्हें श्रेष्ठ रत्न में पुखराज जो है या पीत रत्न बोलते हैं। पीला हीरा जो होता है वो, जो इनके रंगों का जो रत्न है ना, वो इन्हें ज्यादा सूट करता है। जैसे कि सुनहरा रंग होता है पुखराज का, पीला पीला या सुनहरा, वो हो गया। तो वो सब चीजें इनके लिए बहुत भाग्य रत्न के रूप में कार्य करती है। और स्फेरियल के अनुसार अगर देखा जाए तो मूलांक 1 के व्यक्तियों को 9 वाले से बहुत आकर्षण होता है। ये बहुत ज्यादा बनता है 9 अंक वाले से, क्योंकि राजा को 1 अंक दिया गया है और 9 अंक जो मंगल का है उसको सेनापति को दिया गया है। तो राजा को सेनापति से बहुत ज्यादा मेल होता है। इसीलिए कि जो स्फेरियल का जो मत है उसके अनुसार वो कहते हैं कि राजा सेनापति के साथ ज्यादा जुड़ाव रखता है, ऑर्डर देता है, सलाह मशवरा करता है। तो इसलिए 1 अंक का 9 के प्रति स्पंदन जो होता है, एक जुड़ाव जो होता है वो होता ही होता है। 4 और 8 वाले अंक भी इनको आकर्षित करते हैं और 6 और 7 जो है वो स्फेरियल के अनुसार इनके दुश्मन अंक है या विपरीत अंक कहा जाएगा। 6 और 7 से स्फेरियल के अनुसार इनका नहीं पड़ता है। 2, 3 और 5 जो है वो स्फेरियल के अनुसार मध्यम फल देते हैं, मिश्रित फल देते हैं। और किसी भी हालत में कोई भी पद्धति पे आप चलें, लेकिन इनके लिए रविवार का दिन बहुत शुभ होता है। रविवार का दिन इनका सूर्य की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी होती है। सूर्य की उपासना ये जितना ज्यादा हो सके सूर्य को अर्घ दें, सूर्य से जितने भी उनकी आराधना करें, चालीसा पढ़ें, तो इनके लिए वो बहुत फायदेमंद होती है। तो ये था मूलांक 1 का। अब आप सभी को एक से में अगर कोई भी शंका हो या कोई भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तो प्रश्नकाल का समय हो गया है। जी महोदय सहदेव जी, बताएं। आपने है ना अभी 2-3 दिन पहले एक शब्द बोला तटस्थ, इसका मतलब क्या बाधा होता है या रोकना होता है? तटस्थ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तटस्थ मतलब होता है जो बहुत नजदीक हो। मतलब जैसे सबसे नजदीक का जो नंबर होता है ना, यानी बहुत मित्र होता है, जब तटस्थ अंक उसको बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब एक होता है मित्र अंक, एक होता है शत्रु अंक, ठीक है। हाँ, हाँ मित्र जी। तो आपको पता चल गया कि ये मेरे मित्र हैं, और शत्रु भी पता चल गया कि आपको ये आपके शत्रु हैं। लेकिन एक तटस्थ अंक होता है जो ना कि शत्रु होता है, जो ना मित्र होता है, तो उसको बोलते हैं तटस्थ। जैसे सम होता है, यही मान सकते हैं ना इसको? हाँ, आप सब मान सकते हैं इनको, कि मतलब ना ये आपको कोई फायदा देंगे और ना ना ही ही कोई नुकसान। नुकसान करेंगे। जी।
ठीक है जी। मेरे को ना ये 2-3 दिन से शब्द अटक रहा था, मैंने कहा इसका मतलब ज्यादा पूछ लेता हूँ आज। जी जी। एकदम नया शब्द आया ना ये। जी। धन्यवाद जी। हाँ जी जी। जी महोदय राघवेंद्र जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी, अपने भाग्यशाली रंग बताया था। एक हम्म। सुनहरा और एक हम्म। तांबे के कलर का, और तीसरा मैं भूल गया लिखना। तीसरा एक तांबई, सुनहरा तांबई रंग आता है। वो रंग जो है वो भी आपका महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा इनके लिए भाग्यशाली रहता है। या तो देखिए, तीसरा आप पीला ले सकते हैं, सुनहरा ले सकते हैं, जो भी सूर्य का कलर हो। मतलब आप एक जी बार जी। सूर्य से जुड़ा हुआ देख सकते हैं, खुद से भी कोशिश कर सकते हैं कि सूर्य से जुड़ा, मान लीजिए सूर्य से जुड़ा जो 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 रंग आता है, जैसे उसमें नारंगी हल्का आता है, तो वो भी रंग इनके लिए फायदेमंद होता है। मैंने यहाँ पे नारंगी इसलिए नहीं बोला है क्योंकि जो बहुत अधिक भाग्यशाली रंग है वो मैंने बताया, लेकिन सूर्य से जो भी रंग जुड़ा रहता है, जैसे पीला हुआ, सुनहरा हुआ, तांबई रंग हुआ, क्योंकि तांबा तो जानते हैं आप सूर्य का ही धातु है, तो तांबा रंग जी इसीलिए जी। लिया गया है। तो ये सब चीजें जो है वो ज्यादा शुभता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये जी जी। और पीला ले सकते हैं, तांबई ले सकते हैं, सुनहरा तांबई रंग होता है वो भी। और जी महोदया रितिका जी, बताएं आप अपना प्रश्न। मैम मेरा ये सवाल था कि आपने बताया कि हर अंक का जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो जी, आपने सारे अंक को इंक्लूड किया है, 4 और 7 का प्रभाव कब पड़ता है? मैंने आपको लिखवाया अभी, 4 और 7 का जो प्रभाव होता है ना, हुँ, वो मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक वर्ग बता दिया था आपको कि 4 का जो प्रभाव होता है, 4 और 7 का प्रभाव मैंने नहीं बताया क्या? नहीं मैम, वो बताया आपने 1 से 4 वर्ष का 2 अंक पड़ता है, 4 से 12 पे 5 अंक का पड़ता है, 12 से 22 में 6 अंक का पड़ता है, 22 से 41 में 1 का पड़ता है, 41 से 56 में 9 का, 56 से 68 वर्ष में 3 का, और 68 से 98 में 8 का। तो ये 4 और 7 मुझे उसमें नज़र नहीं आती, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, आपका प्रश्न तो सही है, लेकिन जो कीरो के अनुसार जो है ना, वो 4 और 7 को, यानी राहु और केतु को ना हुँ, अलग रखा गया है। तो इनका जो प्रभाव है ना वो मतलब विशेष रूप से नहीं पड़ता है। ये 7 ग्रह के ही प्रभाव को ही मनुष्य के जीवन पर ज्यादा देखा गया है, इसीलिए वो नहीं लिखे हैं, जो इनके जो मतानुसार हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया है। ठीक है, अच्छा। 4 और 7 को इन्होंने अलग रखा कि उनका प्रभाव एक मनुष्य के जीवन पे सिर्फ उनका ही प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखवाया है। जी, जी, ठीक है। मूलांक 1 से संबंधित और किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो अभी मूलांक 1 से संबंधित आपको सभी क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई है जो मूलांक 1 से संबंधित रखते हो? मैं हूँ। जी महोदय, तो आप बताएं कि अभी जो मूलांक 1 से संबंधित चीजें मैंने बताई हैं, वो आपके जीवन में कितना मतलब सही है, कितना गलत है? हाँ, करीब 80% तो लागू होता ही है, 80 से 85%। लेकिन एक्चुअल मेरा क्या डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है, फिर भी जो लिखा है मार्कशीट में लिखा है उसी के आधार पे हम्म। चलता हूँ, तो ये 80 से 85% मैच करता है। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ आप हैं मूलांक 1 से संबंधित? चलिए, मेरा भी मूलांक 1 ही है, तो 1 से संबंधित मेरा भी है। तो आप कितना परसेंट होता है, आप अपना बताइए। देखिए, मैं जब अंक ज्योतिष पढ़ना शुरू की थी, और मैं जब भी पढ़ती हूँ, किसी भी मतानुसार पढ़ूं, किसी भी पद्धति अनुसार पढ़ूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो
मेरा चरित्र है या जो मेरा स्वभाव है, वो पूरा ही मिलता है। मतलब जो जैसा-जैसा बात कहा गया है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ, मेरे अंदर ये सब है। तो इ इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास होता है अंक ज्योतिष पे। वैदिक ज्योतिष पे भी मुझे विश्वास है, लेकिन उस पे इतना एक्यूरेसी के साथ मैं समझ नहीं पाती हूँ। मतलब अगर आप लगन को देखेंगे, ग्रह को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इतना एक्यूरेसी मुझे वहाँ जल्दी से समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि मेरा अभी ज्ञान बहुत अधूरा हो। लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत ईज़िली मतलब अगर मूलांक 1 के बारे में हम जान गए, तो हमें अपना नेचर पता चल जाता है कि हाँ, मेरा नेचर ऐसा है। और मुझे तो वहाँ पे पूरा 99% लगता है कि हाँ, ये बातें सही है। तो मेरा तो एक्यूरेट मुझे हर चीज़ पता है, तो मुझे तो अपने ऊपर हर चीज़ लगता है कि हाँ, ये सभी भी चीज़ें जो हैं, वो लागू होती हैं मेरे ऊपर। बाकी मैं ऐसे आगे न्यूमरोलॉजी में भी मतलब हल्का-फुल्का पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गया है। लेकिन मैं इसी में मैच हुँ, हुँ। कराता हूँ तो करीब-करीब मैच करता ही है। बहुत जल्दी मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी मतलब नंबर देख कर के सामने वाले को पूछे तो ज़रूर उसके साथ मैच करता है। अगर पूछे जी, कितना जी। परसेंट मैच किया तो ये बोला कि 50-60 तो बता ही देता है वो। हुँ, हुँ। हाँ, वो एक यही है कि आप बहुत ईज़िली तरीके से मूलांक और भाग्यांक के आधार पे भविष्यवाणी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ वो वैदिक ज्योतिष का वो सारा नॉलेज है तब तो बहुत ही उत्तम है। तब तो आप दोनों चीज़ मिला के जब प्रिडिक्शन करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा यजमान नहीं होगा आप सबका कि वो मतलब आपसे मुकर के चला जाए या आपकी बातों को नकार दे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जब साथ में लेके हम प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा फलित होता है। तो बाकी और सब सभी को एक नंबर मूलांक क्लियर हो गया है। तो आज हम मूलांक 2 इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि फिर मूलांक 2 में है कि वो ऐसे ही पूरा मतलब 45 मिनट 50 मिनट एक मूलांक में लग जाता है। ठीक है? तो फिर वो हम अगली ठीक है ना? कक्षा में जी। प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, 2 नंबर सोमवार का भी आएगा ना, अच्छा है। सोमवार के दिन पढ़ेंगे तो 2 नंबर उसी का दिन है, बढ़िया है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आप सब एक चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कल रविवार है, तो कल एक चीज़ का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि मूलांक 1 वाले जितने भी व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, आप एक बार गूगल करिए और गूगल में निकालिए सबका डेट ऑफ बर्थ जितने भी महापुरुष हैं कि जो 1 से संबंधित रखते हैं। तो आप ये सर्च करके कि मूलांक 1 से प्रभावित जितने भी लोग हैं, आप उनका लिस्ट निकालिए, उनका डेट ऑफ बर्थ निकालिए और जो भी गुण हमने बताया है, वो आप एक बार मैच करके देखिए कि वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो इससे एक चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपको वो मूलांक 1 का जो गुण है ना, वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मैंने आपको एक का बताया है, उसमें बस थोड़ी ही चीज़ों का मैंने हिंट लिया है कि जैसे उनका रंग कौन-सा है, किस मतलब समय में जन्म लेते हैं, तो ये ही चीज़ जो मैंने है कि वो लिया है। बाकी जो चीज़ें मेरे ऊपर लागू होती है, वो सारी चीज़ों को ही मैंने बताया है। जो गुण है, जो भी अवगुण है, वो सारी चीज़ों को तो एक बार आप उसके साथ मिलाएँगे तो आपको भी याद होगा ये चीज़, कि एक के अंदर क्या-क्या गुण मौजूद होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे कहने अनुसार करिए, आपको याद भी होगा और मूलांक 1 से संबंधित आपका जो मतलब क्लियर है ना, फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कभी लाइफ में सोचना नहीं पड़ेगा कि मूलांक 1 से संबंधित लोग कैसे होते हैं। आप तुरंत बेधड़क बता दोगे। तो ये चीज़ आप एक बार घर में प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय निकाल कर तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आप सबसे फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है कि कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है।
सभी को नमो नमः, सभी को राधे राधे। मिलते हैं सोमवार की चलो नमो कक्षा राधे में। नमो। राधे। जी जी, मिलते हैं सोमवार की कक्षा में। जी महोदय, महोदय राम गोपाल जी, आप निरंतर कक्षा में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कक्षा आपको? आप सभी कक्षा को छोड़ दें क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है अभी, तो कक्षा को विश्राम कर दें।